हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत रसायन चैप्टर से मोलर चालकता। फ्राइडे के दोनों नियम अपने डिस्कस कर लिए थे। अब अपना टॉपिक है किसी भी वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की मोलर चालकता। अब किसी भी वैद्युत अपघटय युक्त विलयन की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं उसको आज हम समझेंगे। लेकिन मोलर चालकता तक पहुंचने से पहले अपने को चालकता और चालकता के बारे में पता होना चाहिए कि चालकता क्या है और चालकता क्या है। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वो चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? आर प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है धारा प्रवाह में आने वाली बाधा। धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा जो यदि किसी तार की लंबाई में परिवर्तन कर दिया जाए या चालक की लंबाई में परिवर्तन कर दिया जाए तो प्रतिरोध बदलता है, और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया जाए तो भी प्रतिरोध बदलता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई जितनी ज़्यादा होती है प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। यानी प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल। और प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हो गई लंबाई। तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इसी में स्केच का एग्जांपल लूँ आपको, तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी मोटाई है। मोटाई चाहे मैं कह दूं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये मोटाई जो है ये पाई आर स्क्वायर सूत्र से बनेगी। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त बनाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ मोटाई जो होगी वो पाई आर स्क्वायर से बनेगी, और आर जो है वो लंबाई के समानुपाती है और मोटाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ आपको तो हमेशा याद रहेगा, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो अपने सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी लेकर साधन चला रहे हैं अपने। एक तो अपने को जाने 10 किलोमीटर, एक अपने को जाने 1000 किलोमीटर। एक तो जाने 10 किलोमीटर, एक जाने 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर वाले मार्ग में बाधा ज़्यादा मिलेगी, सही है। 10 किलोमीटर वाले में तो बहुत कम बाधा मिलेगी, 2 4 5 10 साधन मिलेंगे। 1000 किलोमीटर वाले में पता नहीं कितने साधन मिलेंगे और किस स्पीड से मिलेंगे। तो होता है लंबाई जितनी ज़्यादा हो जाती है बाधा उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। अब आती है बात मोटाई की। मोटाई का भी एग्जांपल आपको देता हूँ। 2 रोड हैं, एक तो सिंगल लाइन बिल्कुल पतली सड़क है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसका बहुत ही कम है। गाँवों में जो लिंक रोड होती है वो कम मोटाई वाली होती है, कम क्षेत्रफल वाली होती है। और एक 4 लाइन है। 4 लाइन आप लोग समझते हो बिल्कुल चौड़ी सड़क है। तो एक तो है जो पतली सड़क है बिल्कुल सिंगल लाइन, एक है 4 लाइन। अब इस पे साधन चल रहा है, मान लो इस पे साधन चल रहा है और सामने से कोई साधन आ जाता है तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि इस साधन को कहाँ उतारें। तो यानी इसमें बाधा बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और इसमें सामने से कोई साधन आ रहा होता है और इधर वाला साधन जो होता है वो आराम से देखता है कि साधन को नज़दीक आने जो फिर देखेंगे कि किधर से अपने मोड़ना है। तो इसमें बाधा नहीं महसूस होती उसको, वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है। लेकिन जो सिंगल लाइन होती है, जो बिल्कुल पतली सड़क होती है, गाँव की लिंक रोड होती है, उसमें सामने से ट्रक आ रहा हो तो अपने बाइक को देखने के लिए जगह चाहिए होती है, बाइक उतारे कहाँ पर। तो यहाँ जो बिल्कुल जिसकी मोटाई कम होगी, क्षेत्रफल कम होगा, वहाँ बाधा ज़्यादा महसूस होगी। यानी बाधा जो होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो बाधा कम महसूस होती है, क्षेत्रफल कम होता है तो बाधा ज़्यादा महसूस होती है। तो 2 सिंपल से एग्जाम्पल लेकर हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि आर समानुपाती होता है एल के और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। और दोनों को इकट्ठा करूँगा तो आर समानुपाती एल बट्टा ए, और समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो यहाँ नीतांक लगाऊंगा और यहाँ नीतांक लगता है रो। आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए। आर क्या है यहाँ? आर तो है प्रतिरोध और रो है यहाँ प्रतिरोधकता। आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए। आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, जहाँ आर प्रतिरोध है और रो प्रतिरोधकता है।
अब बात करूं मैं चालकता की, तो चालकता क्या था? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो चालकता जो होती है इसको कापा से डिनोट किया जाता है, के बनाते हैं हम लोग कापा। ये होती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकता होती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोधकता का सूत्र हम यहाँ से बना लेंगे, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो रो बराबर R इंटू ए बाई एल, रो बराबर R इंटू ए बाई एल। तो यहाँ रो की मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो कापा बराबर रो का मान रख दिया R इंटू ए बाई एल। एल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कापा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए। तो कापा बराबर 1/r क्या होता है? c, 1/r c। और एल बाई ए को हम लोग सेल स्थिरांक x से लिखते हैं। x क्या है यहाँ? कापा क्या? कापा तो है चालकता, और c क्या है? c है चालकता, और x क्या है? x है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक L बाई ए। x सेल स्थिरांक है L बाई ए। तो अब आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कापा बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक, चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक, कापा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए, 1/r इंटू एल बाई ए। अब अपने को कापा की परिभाषा निकालनी है, चालकता की परिभाषा निकालनी है। तो मेरे पास चालकता का जो सूत्र आया, कापा बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या है? एल बाई ए। कापा बराबर c इंटू एल बाई ए, यानी चालकता बराबर चालकता इंटू सेल स्थिरांक। अब मेरे को चालकता की परिभाषा चाहिए। अगर मैं L को 1 सेमी रख दूं, L को 1 सेमी रख दूं और क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेमी रख दूं, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी हो गया, लंबाई का मात्रक सेमी हो गया। अगर L को मैं 1 सेमी रख दूं, क्षेत्रफल को 1 वर्ग सेमी रख दूं, तो कापा जो होगा वो c के बराबर हो जाएगा। अगर L को मैं 1 सेमी रखता हूं और c को 1 वर्ग सेमी रखता हूं, तो कापा जो होगा वो c के बराबर हो जाएगा। यानी चालकता जो होती है वो चालकता के बराबर होती है। कब? जब चालक की लंबाई कितनी हो? 1 सेमी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 वर्ग सेमी। यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेमी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है, तो ऐसे तार के चालकत्व को ही चालकता कहा जाता है। तो चालकता जो होती है वो चालकत्व के बराबर होती है। कब? यदि हम तार की लंबाई 1 सेमी ले लें और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी ले लें। लेकिन अपना जो टॉपिक है वो वैद्युत अपघटय युक्त विलयन पे है। वैद्युत अपघटय युक्त विलयन। अब विलयन की बात करें, मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, इस बीकर में मैंने कोई विलयन भरा हुआ है, तो आप लोग कंसीडर करें इसमें, ये तो हो गई इसकी L, ये तो L हो गया इसका, और ये ऊपर इसके जो वृत्त बनता है, ऊपर बीकर के अंदर जब हम लिक्विड लेते हैं तो ऊपर वृत्त बनता है, ये हो गया इसका A, ये हो गया इसका A, क्षेत्रफल हो गया। क्लियर? पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला क्षेत्रफल बन गया, और ये जितना इसकी ऊंचाई है विलयन की बेस से वो L हो गई। अब हमने A कितना लेना है? 1 वर्ग सेमी लेना है, और L कितना लेना है? 1 सेमी लेना है। A लेना है 1 वर्ग सेमी, L लेना है 1 सेमी। तो जब हम A 1 वर्ग सेमी ले रहे हैं, L 1 सेमी ले रहे हैं, तो इस विलयन का आयतन जो होगा वो 1 घन सेमी हो जाएगा। इस विलयन का आयतन 1 घन सेमी हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेलन बन चुका है, और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर H होता है। पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, H यानी हाइट,
तो क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग सेमी, हाइट कितनी है 1 सेमी, तो आयतन कितना हो जाएगा 1 घन सेमी। तो इस विलन का आयतन 1 घन सेमी यानी 1 ml हो गया। घन सेमी ml एक ही बात है। क्लियर। तो हमने वापस क्लियर कर लें, हमने बात करनी है विद्युत अपघटन युक्त विलयन की। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो विद्युत अपघटन युक्त विलयन पे चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत अपघटन युक्त विलयन की। तो मैंने एक विलयन लिया विद्युत अपघटन युक्त। इस विलयन में देखें तो बीकर में मैंने एक विलयन भर लिया, तो विलयन के ऊपर बिल्कुल वृत्त बनता है। बीकर में जब हम पानी भरते हैं, कि चाहे गिलास में पानी भरते हैं, तो ऊपर वृत्त बनता है बिल्कुल। और फिर जितना वो पानी की हाइट है गिलास के अंदर वो L हो गया। तो ये L हो गया। ऊपर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल ले लिया 1 वर्ग सेमी, L ले लिया 1 सेमी, तो इस विलयन का आयतन हो गया 1 घन सेमी यानी 1 ml। तो हम यूँ भी कह सकते हैं यदि किसी विलयन का आयतन 1 ml है, यदि किसी विद्युत अपघटन युक्त विलयन का आयतन 1 ml है या 1 घन सेमी है, तो ऐसे विलयन के चालकत्व को ही उसकी चालकता कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्लियर करिए। मैंने आपको नहीं समझ आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर नहीं समझ आया है चालकता की परिभाषा क्या है। 1-2 बार इस वीडियो को आप लोग रिपीट करें, बहुत इजी डेफिनेशन है। हम लोग A 1 वर्ग सेमी ले रहे हैं, L 1 सेमी ले रहे हैं। तो हमने L 1 सेमी लिया है, A 1 वर्ग सेमी लिया है। गिलास के अंदर पानी भरें आप, तो वहाँ आपको ऊपर वृत्त दिखेगा और पानी की जो हाइट है वो L है। क्लियर। तो L 1 सेमी है, A 1 वर्ग सेमी है, तो इसका आयतन हो गया 1 घन सेमी। अब अगर आयतन 1 घन सेमी ले लिया, क्योंकि हमने L कितना लिया 1 सेमी, A कितना लिया 1 वर्ग सेमी, तो कापा और C बराबर हो जाएंगे। और जब A 1 वर्ग सेमी और L 1 सेमी है, तो इस विलयन का आयतन 1 घन सेमी हो गया। तो यानी हम यूँ भी कह सकते हैं यदि किसी विलयन की आधार से ऊंचाई 1 सेमी है और उस विलयन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेमी है, यह कह दे विलयन का आयतन 1 घन सेमी है। ब्यूरेट इसी सिद्धांत पर बनाई जाती है। ब्यूरेट जो है वो इसी सिद्धांत पर बनाई जाती है। क्लियर। वो भी आपको मैं बता दूंगा कभी कि ब्यूरेट बनाने का तरीका क्या है, ब्यूरेट कैसे बनती है। ब्यूरेट के ऊपर जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये 1 वर्ग सेमी रखा जाता है। फिर लेंथ जो होती है वो 50 सेमी की होती है, लेंथ 50 सेमी की होती है। तो क्षेत्रफल तो 1 वर्ग सेमी रख दिया। अब हाइट अगर 1 सेमी से गुना कर लेंगे तो 1 घन सेमी हो गया यानी 1 ml हो गया। 2 से गुना कर लेंगे 2 घन सेमी हो गया यानी 2 ml हो गया। 3 से गुना कर लेंगे 3 घन सेमी हो गया। ऐसे ब्यूरेट की जो लेंथ होती है वो 50 सेमी होती है। तो 50 सेमी को जब 1 वर्ग सेमी से गुना करेंगे आप लोग, 50 सेमी इंटू 1 वर्ग सेमी, क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी उसका फिक्स है, तो ये हो जाएगा 50 घन सेमी। और घन सेमी को हम लोग ml बोलते हैं, यानी ब्यूरेट 50 ml की होती है। ब्यूरेट इसी सिस्टम से बनती है। खैर अपने ब्यूरेट की चर्चा कर जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपको तब क्लियर कर दूंगा कि क्या है ब्यूरेट में सिस्टम। लेकिन अभी अपने बात कर रहे हैं विलयन का आयतन कितना है, 1 घन सेमी या 1 ml है। यदि किसी विद्युत अपघटन युक्त विलयन का आयतन 1 घन सेमी या 1 ml है, तो ऐसे विलयन के चालकत्व को ही उसकी चालकता कहते हैं। क्लियर। यदि विलयन का आयतन 1 घन सेमी है तो ऐसे विलयन के चालकत्व को ही उसकी चालकता कहते हैं। तो ये हमारे पास चालकता की परिभाषा आ गई। अब चालकता से ही जुड़ी है मोलर चालकता। अब मैं आपको मोलर चालकता क्लियर करता हूं कि मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता क्या है देखें हम लोग। मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या है, मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने 1 मोल विद्युत अपघटन घोला है। एक मोल विद्युत अपघटन घोला हुआ है। इस बीकर के अंदर मैंने 1 मोल विद्युत अपघटन घोला हुआ है, विलयन बनाया हुआ है 1 मोल विद्युत अपघटन घोलकर। तो इसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। यानी 1 मोल विद्युत अपघटन युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। लैम्डा m से डिनोट करते हैं इसको, मोलर चालकता कहलाती है। तो विद्युत अपघटन कितना घुला होना चाहिए, 1 मोल। यदि किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटन घोलकर विलयन को तैयार किया गया, यदि किसी विलयन को 1 मोल विद्युत अपघटन घोलकर तैयार किया गया है,
तो उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। क्लियर। अब मान लो इसका आयतन जो है वो v घन सेमी है, आयतन कितना है v घन सेमी। तो v घन सेमी है तो इसकी जो चालकता हो गई वो हो गई काप्पा इंटू वी, क्योंकि अगर आयतन 1 घन सेमी था तो उसे हम चालकता कहते हैं, काप्पा कहते हैं। तो अगर v घन सेमी हो गया तो v इंटू काप्पा हो जाएगा। 1 घन सेमी आयतन है तो चालकता कितनी है काप्पा। अगर आयतन v घन सेमी हो गया तो चालकता कितनी हो जाएगी काप्पा इंटू वी। तो इसकी जो चालकता हो गई आयतन v घन सेमी होने के कारण जो चालकता हो गई वो काप्पा इंटू वी हो गई। और इस चालकता को ही हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। कब? जब इसमें 1 मोल विद्युत अपघटक घुला है। अब माना 1 मोल विद्युत अपघटक घोलकर v घन सेमी आयतन तैयार किया गया है, तो इसकी चालकता जो होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी, क्योंकि विद्युत अपघटक कितना है 1 मोल। तो 1 मोल विद्युत अपघटक तो इसकी चालकता को मोलर चालकता कहेंगे। तो इसकी चालकता जो है वो काप्पा इंटू वी हो जाएगी, क्योंकि 1 घन सेमी होता है तो चालकता 1 काप्पा होती है। v घन सेमी है तो चालकता v काप्पा हो गई। और इसी चालकता को ही हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। तो लैम्डा m बराबर काप्पा इंटू वी। अब हम v का अगर मान रख दें तो हमारे पास लैम्डा m का सूत्र आ जाएगा। अब v का मान रखने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करूंगा। हम लोग बात कर रहे हैं मोल और आयतन की, मोल और आयतन की। तो मोल और आयतन में एक संबंध होता है मोलरता। मोलरता तो मोलरता होती है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अब मोलरता होगी सांद्रता, चाहे कैपिटल M से लिख दें चाहे C से लिख दें। C कंसंट्रेशन है यहाँ, C मोलरता, सांद्रता हो गई। हम लोग मोल कितने ले रहे हैं 1 मोल ले रहे हैं इसमें, तो मोल कितने हैं 1। अब अपने को लीटर बनाने हैं तो अपने पास आयतन कितना है v घन सेमी, घन सेमी यानी ml। तो आयतन है v ml। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो आयतन हो गया v बट्टे 1000। v ml है, लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग दे दिया। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो c बराबर 1000 बट्टे v। तो v इधर आ जाएगा, c इधर आ जाएगा, तो v बराबर 1000 बट्टे c। तो यहाँ v का मान रख दें, v का मान यहाँ रख दें। तो लैम्डा m बराबर v का मान कितना है 1000 बट्टे c इंटू काप्पा, इंटू काप्पा, यानी लैम्डा m बराबर 1000 काप्पा बट्टे c। ये सूत्र आ गया हमारे पास, लैम्डा m बराबर 1000 काप्पा बट्टे c। और यहाँ c जो है वो मोलरता है, c यहाँ मोलरता है। तो ये सूत्र बन गया हमारे पास मोलर चालकता का। एक बार फिर क्लियर कर ले कैसे बना। अगर किसी विलयन में मैं 1 मोल वैद्युत अपघटक घोल देता हूँ, अगर किसी विलयन के अंदर मैं 1 मोल वैद्युत अपघटक घोल देता हूँ तो उसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहा जाता है। अब मैंने आयतन की तरह बना लिया v घन सेमी, तो चालकता होगी v काप्पा, इसी को ही मैं मोलर चालकता कहूँगा। तो मोलर चालकता मैं कहूँगा v काप्पा को। क्लियर। क्योंकि 1 मोल विद्युत अपघटक युक्त विलयन की चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। तो माना मैंने 1 मोल विद्युत अपघटक घोलकर v घन सेमी आयतन तैयार किया है तो उसकी चालकता हो गई v काप्पा। v काप्पा को ही मैं मोलर चालकता कहूँगा, तो v काप्पा को ही मैंने मोलर चालकता कहा है। अब मैंने v का मान रखना है बस। और मेरे पास मोल और आयतन चल रहा है। मोल और आयतन में एक संबंध होता है मोलरता। मोलरता का सूत्र होता है मोल बट्टे लीटर, मोल बट्टे लीटर। लेकिन यहाँ मेरे पास आयतन जो है वो लीटर में नहीं है, घन सेंटीमीटर में है, यानी ml में है। v ml है। v ml को लीटर कैसे बनाऊंगा 1000 से भाग दे के, तो v बट्टे 1000, 1000 कहाँ चला गया ऊपर, तो c बराबर 1000 बट्टे v, तो v बराबर 1000 बट्टे c। तो यहाँ मैंने v का मान रख दिया 1000 बट्टे c। तो लैम्डा m बराबर 1000 काप्पा बट्टे c। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल पुट होता है इससे। तो अब
कल हम जो चर्चा करेंगे वो मोलर चालकता से रिलेटेड जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।